आर्यन और राहुल बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों छोटे से कस्बे में पले बढ़े, जहां जिंदगी सरल थी लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। राहुल शांत और समझदार स्वभाव का था, जबकि आर्यन जिंदा दिल और थोड़ा शरारती था। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि बिना कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते थे। कॉलेज के पहले दिन जब आर्यन और राहुल नई शुरुआत के लिए तैयार थे, उनकी जिंदगी में श्रेया आई। श्रेया एक साधारण लेकिन आकर्षण लड़की थी, जिसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। क्लास में जब उसने पहली बार अपनी बात रखी, तो उसकी बेवजही और आत्मविश्वास से सबको प्रभावित किया। आर्या को पहली ही नज़र में श्रेया भा गई। वह बार बार राहुल से कहता, यार इस लड़की में कुछ खास बात है, मुझे उसे दोस्ती करनी है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कर ले दोस्ती, मैं हूं ना तेरे साथ। धीरे धीरे आर्या ने श्रेया से बात करनी शुरू की। वे पहले दोस्त बने, फिर उसकी दोस्ती गहरी होती गई। श्रेया भी आर्यन की बातों और उसकी मस्त मौला स्वभाव से प्रभावित हो गई। लेकिन राहुल वह चुपचाप दूर से सब देखता रहा। राहुल को यह एहसास होने लगा था कि वह श्रेया को पसंद करने लगा है। उसका सादगी भरा स्वभाव, उसकी हंसी, सब कुछ राहुल को खास लगता था। लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपा लेता, क्योंकि वह आर्या की खुशी में अपनी खुशी देखता था। एक दिन आर्यन ने राहुल से कहा, मैं श्रेया से अपने दिल की बात कहने की सोच रहा हूँ, तू मेरी मदद करेगा ना? राहुल ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आर्या ने श्रेया को कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान प्रपोज किया। उसने गुलाब का फूल देकर कहा, श्रेया मैं तुमसे पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? श्रेया थोड़ी देर हैरान हुई, लेकिन उसने हाँ कह दिया। आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। राहुल ने दोनों को बधाई दी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, जिसे वह किसी से नहीं बांट सकता था। समय बीतता गया, आर्यन और श्रेया का रिश्ता मजबूत होता गया, लेकिन राहुल ने खुद को थोड़ा अलग कर लिया। वह दोस्ती निभा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। एक दिन श्रेया ने राहुल को अकेले में बुलाया। उसने कहा, तुम ठीक हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले कुछ समय से शांत हो। राहुल ने टालते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पढ़ाई और काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। लेकिन श्रेया ने उनकी आंखों में छुपे दर्द को भांप लिया। उसने कहा, तुम्हारे और आर्यन के बीच कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। तुम दोनों की दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, तुम उसकी ज़िंदगी में हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। एक दिन आर्यन को एक बड़े शहर में नौकरी का मौका मिला। उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसने श्रेया से कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में हो, लेकिन मुझे यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। श्रेया ने उसे समझाया, तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आर्यन चला गया। शहर में उसकी ज़िंदगी व्यस्त हो गई। श्रेया और राहुल के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। वे एक दूसरे से बात करते और आर्यन की कमी को पूरा करने की कोशिश करते। धीरे धीरे श्रेया को यह एहसास होने लगा कि राहुल ही वह व्यक्ति है जो उसे समझता है, उसके हर दर्द और खुशी में उसका साथ देता है।
उसने अपने दिल की बात राहुल से कही, लेकिन राहुल ने कहा, यह सही नहीं है। आर्यन तुमसे प्यार करता है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। श्रेया ने कहा, प्यार दिल से होता है राहुल, और दिल से मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। आर्या जब वापस लौटा तो श्रेया और राहुल ने उसे सब कुछ बता दिया। आर्यन पहले नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, शायद यही सही है। अगर श्रेया और तुम्हारा साथ उसे खुशी देता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इस तरह तीनों ने मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसमें सच्चाई, बलिदान और आपसी समझ थी। श्रेया और राहुल ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और आर्यन उसकी खुशी में खुश रहा। सच्चा प्यार और दोस्ती कभी कभी कठिन फैसले मांगते हैं। यदि कहानी दिखाती है कि जब हम दिल से किसी की खुशी चाहते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है।